नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो है एग्जॉस्ट ब्रेक, जिसे हम सरल भाषा में बोलते हैं कंट्रोलर। जो कि हमारे एक भाई है जगदीश जी, और जो लॉरी चैनल चलाते हैं, उन्होंने एक वीडियो डाली है अपने ड्राइवर भाइयों के लिए। और ये बहुत ही समझने वाली वीडियो है। इसको पूरा ध्यान से देखें और पूरी वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ये सभी ड्राइवर भाइयों को इसका सही मतलब पता लग सके कि ये एग्जॉस्ट ब्रेक और इसको कंट्रोलर का मतलब क्या होता है और इसे कब कब चलाना चाहिए, कब कब हमें इसको गाड़ी के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, देखते हैं वीडियो में। तो अपनी गाड़ी पहाड़ी इलाके में चलाते हैं तो यह समस्या बहुत ज्यादा आती होगी। क्या है इसका सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन है एग्जॉस्ट ब्रेक का यूज करना। लगभग सभी ट्रकों में एग्जॉस्ट ब्रेक होते हैं, मगर फिर भी हमारे कुछ ट्रक ड्राइवर भाई इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। शायद उसकी वजह है जानकारी की कमी, उन्हें एग्जॉस्ट ब्रेक के बारे में मालूम ही नहीं है, या फिर एक फैली हुई गलतफहमी कि यदि हम एग्जॉस्ट ब्रेक को यूज करेंगे हमारे इंजन ओवरलोड हो जाएगा, उसमें नुकसान हो जाएगा। आज मैं अपने ऑटोमोबाइल फील्ड में 20 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है। एग्जॉस्ट ब्रेक का इस्तेमाल करके आप अपनी माइलेज बढ़ा सकते हैं और ब्रेक सिस्टम पे होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते छोटे आप देख रहे हैं लॉरी। आज के अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम लोग एग्जॉस्ट ब्रेक का इस्तेमाल करके अपने ब्रेक सिस्टम पे होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। ब्रेक सिस्टम में लगे हुए ब्रेक शूज कम से कम घिसे, इसके लिए हमारी गाड़ियों में एग्जॉस्ट ब्रेक लगाए गए हैं। आप यदि सही समय पर सही तरीके से एग्जॉस्ट ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो कभी आपको ब्रेक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके ब्रेक शू लाइनिंग की लाइफ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। कब और कहां एग्जॉस्ट ब्रेक को यूज करना है, आज मैं अपनी इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। जब भी हम गाड़ी ढलान पे उतार रहे होते हैं, हमें एग्जॉस्ट ब्रेक को इस्तेमाल करना होता है। उससे पहले मैं आपको एग्जॉस्ट ब्रेक के बारे में ज्यादा जानकारी देता हूँ। एग्जॉस्ट ब्रेक कैसे काम करता है, बहुत ही साधारण भाषा में अगर समझाना चाहूं मैं तो ये इस तरह होगा। एग्जॉस्ट ब्रेक में हम लोग एक बटरफ्लाई वॉल्व लगा देते हैं एग्जॉस्ट पाइप में, जो लगभग आधा तो नहीं, आधे से थोड़ा ज्यादा ही एग्जॉस्ट को बंद कर देता है, जिसके स्विच हमारे कैबिन में लगी होती है। जैसे हम एग्जॉस्ट ब्रेक के स्विच दबाते हैं, ये बटरफ्लाई वॉल्व बंद हो जाता है। यह पूरी तरह नहीं, कुछ हद तक पार्शियली लगभग 60% तक एग्जॉस्ट को बंद कर देता है। हम कभी भी एग्जॉस्ट को पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। यदि एग्जॉस्ट को पूरी तरह बंद कर देंगे तो उसका खामियाजा हमारे इंजन पर पड़ेगा। गाड़ी के इंजन को नुकसान हो सकता है, हमारी गाड़ी तुरंत बंद हो जाएगी। इसीलिए कुछ हद तक हम लोग एग्जॉस्ट को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक प्रेशर पड़ता है हमारे इंजन के ऊपर। हमारे एग्जॉस्ट वाल्व जो इंजन के साथ साथ चलते रहते हैं, उन पर एक बैक प्रेशर पड़ता है। मैं आपको उदाहरण की तरह समझाना चाहूंगा। यदि आपका इंजन 2500 आरपीएम पे चल रहा है, तो जैसे ही हम एग्जॉस्ट ब्रेक ऑन करते हैं, अचानक वह आरपीएम कम होकर 1500 आरपीएम तक पहुंच जाता है, क्योंकि हमारे इंजन में लगे हुए पिस्टन्स के ऊपर एक दबाव पड़ता है। इस इंजन के आरपीएम के कम होने की वजह से हमारा फ्यूल कम लगता है। मैं आपको एक और तरीके से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए हमारे पास दो गाड़ियां हैं, एक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है और दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि दोनों गाड़ियों में सही समय एक ही जगह एक साथ ब्रेक लगाए जाए तो कौन सी गाड़ी पहले रुकेगी? आप कहेंगे जिसकी स्पीड कम थी, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की वाली। क्यों? क्योंकि उसकी पहले ही गति कम थी और जैसे हमने उस ब्रेक लगाया, वो कम दूरी कवर करने से पहले ही रुक जाएगी। और वो गाड़ी जो पहले ज्यादा स्पीड से चल रही है, यदि उसमें ब्रेक लगाया जाए तो वो ट्रैवल ज्यादा करेगी। ब्रेक लगाने से लेकर पूरी तरह रुकने में उसका समय ज्यादा लगेगा, उसको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यदि हम इस वक्त फुट ब्रेक भी लगा देंगे तो हमारी गाड़ी कम दूरी में, यानी कि जल्दी रुक जाएगी। जल्दी रुक जाने की वजह से हमारे ब्रेक सिस्टम पर लोड कम पड़ेगा। यही काम है एग्जॉस्ट ब्रेक का। जैसे ही इंजन के आरपीएम कम हो गए, गाड़ी की गति कम हो गई, गाड़ी की स्पीड कम हो गई। साथ के साथ यदि हम इस वक्त अपने ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी कम समय में कम दूरी कवर करेगी और रुक जाएगी। तो क्योंकि हमारे इंजन के आरपीएम कम है, वो कम स्पीड पे चल रही है, उसका इंजन कम आरपीएम पे चलेगा, तो उसमें फ्यूल कंजप्शन भी कम होगी, गाड़ी की माइलेज ज्यादा आएगी। और क्योंकि गाड़ी कम दूरी कवर करके ही रुक जाएगी, तो हमारे ब्रेक सिस्टम पर भी लोड कम पड़ेगा। तो एग्जॉस्ट ब्रेक आपके इंजन की माइलेज को भी बढ़ाता है, प्लस ब्रेक सिस्टम
में होने वाले नुकसान को भी कम करता है। तो अब आपने देखा कि किस तरह एग्जॉस्ट ब्रेक एक पन दो काज करता है। यदि हमारे एग्जॉस्ट ब्रेक के इतने ज्यादा फायदे हैं तो उसका आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आगे से अपनी एक आदत बना ले, जब भी आप ढलान पे उतरे सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल करें, रोकें। जैसे ही ढलान से आप शुरू होने वाले हों गाड़ी को छोटे गियर में डालें और गाड़ी जैसे चलने लगे आप एग्जॉस्ट ब्रेक ऑन कर दें। इस वक्त आप अपना पैर क्लच से दूर रखें। आप कोशिश करें, एक आदत बना लें कि जिस गियर में आप गाड़ी चढ़ाई चढ़ते वक्त चढ़े थे उसी गियर में ढलान से उतरते वक्त भी वही गियर मेंटेन करें। उदाहरण के लिए, यदि आप पहले गियर में चढ़ाई चढ़े थे तो उतरते वक्त भी आप पहले ही गियर में गाड़ी डालें, एग्जॉस्ट ब्रेक ऑन करें और गाड़ी चलाएं। अब यदि आपको कभी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ भी जाए तो आप खुद महसूस करें कि गाड़ी आपकी कम दूरी कवर करते ही रुक जाएगी। इस तरह आपका ब्रेक सिस्टम दुरुस्त रहेगा। यह टेक्नोलॉजी हमारी गाड़ियों में लगभग 1990-91 के आसपास आ गई थी। टाटा के कई गाड़ियों में यह एग्जॉस्ट ब्रेक सिस्टम लगना शुरू हो चुका था और आज भी कई कंपनियां यह सिस्टम दे रही हैं। यदि आज भी यह टेक्नोलॉजी इतनी कामयाब है तो हमें इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और इससे जुड़ी हुई गलतफहमी को हटा लेना चाहिए। इसलिए ड्राइवर भाइयों, अपनी एक आदत बना लें, जब भी आप गाड़ी ढलान से उतारें कोशिश करें एग्जॉस्ट ब्रेक ऑन करके ही गाड़ी को चलाएं ताकि आपका ब्रेक सिस्टम दुरुस्त रहे। आपकी गाड़ी की माइलेज भी ज्यादा आएगी क्योंकि गाड़ी का इंजन आरपीएम कम है, उसके अंदर फ्यूल भी कम चलेगा। मेरा वादा है आपको, यदि आप एग्जॉस्ट ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी गाड़ी की माइलेज भी ज्यादा आ रही है और ब्रेक सिस्टम का नुकसान भी कम हो रहा है। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आप और किन विषयों के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक वो वीडियो लाएं।